जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे कृष्ण। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। रोजाना की तरह आज भी एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा ऐसा कुछ आपके साथ शेयर करूं कि जो हमें आगे चल के अपने परमपिता, अपने ईश्वर के ऊपर, परमपिता परमात्मा ईश्वर के ऊपर हमें कुछ विश्वास होना शुरू हो। एक छोटी सी वीडियो, एक पुत्री की कहानी अपने पिता के ऊपर कितना विश्वास करती है, ऐसी एक कहानी जो वाकई में लगता है कि हम कहाँ कितनी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। और एक बच्चे हैं जो कि निश्चल निष्पाप जो है ऐसा अपना जीवन जीते हैं कि जो विश्वास करते हैं तो अपने पिता के ऊपर इतना कि वो अपने किसी भी प्रकार के गम को कभी नहीं याद करते और सारा भार छोड़ देते अपने माता पिता के ऊपर। तो एक ऐसी छोटी सी वीडियो, ऐसा एक किस्सा कि एक बार एक प्लेन में यात्री बैठे हुए यात्रा कर रहे थे। यात्रा जैसे ही आरंभ हुई, फ्लाइट अपने टेक ऑफ किया उसने, और चलते चलते लंबी जब यात्रा कुछ दूरी निकली तो सडनली कुछ वाइब्रेशन प्लेन के अंदर हुई। तुरंत एयर होस्टेस बाहर आई। पायलट ने कुछ चेतावनियां दी कि भाई कुछ इंजन में कुछ खराबी की वजह से प्लेन खतरे में आ गया है और आप सभी जितने भी नागरिक, जितने भी इसमें यात्री बैठे हुए, सभी अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब के अनुसार, अपने अपने इष्ट, अपने अपने आराध्य को अगर भज सकते हो, कोई आपको कुछ ऐसा हो जिसके ऊपर विश्वास हो, तो उन सबको अपनी अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं का कुछ असर ऐसा हो कि मेरा ये प्लेन क्रैश होने से बच जाए, अन्यथा मेरे अपने जो बस की बात थी वो पूरी तरीके से मेरे में अब नहीं रही है और प्लेन मेरा क्रैश होने की कंडीशन की तरफ बढ़ रहा है। सब लोग चिंता में पड़े, सब लोग व्याकुल हुए, सब ने अपनी अपनी माला झोली निकाली, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने इष्ट, अपने अपने गॉड, अपने परमात्मा को याद करने लगे। सभी के चेहरों पे हवाइयाँ उड़ी, सबको भय लगने लग गया अपनी मृत्यु का कि अब जब हम नहीं बच पाएंगे, तो सब ने अपनी डोर अपने परमपिता परमात्मा से लगाई। उन्हीं में एक बेटी भी बैठी हुई थी कि बच्ची अबोध, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं। जैसे एयर होस्टेस ने फ्लाइट में ये घोषणा करी, उद्घोष किया, उस लड़की ने भी अपनी झोला खोला और उस थैले में से, अपने बैग में से कुछ खाने पीने की चीज़ें निकाली और अपने खाने पीने की चीज़ों का आनंद लेने लगी। अच्छे से खाया पिया, बहुत इत्मीनान से अपनी सीट के ऊपर बैठी रही। कोई हलचल नहीं, कोई भय नहीं, बिल्कुल। सभी यात्री परेशान, हैरान, लेकिन उस बेटी की तरफ देखे तो सब लोग और थे कि हम सब लोग चिंता में हैं, लेकिन इस लड़की को तो अपने खाने की पड़ी है। ये अपना खाना खाने पे लग रही है और अपनी मस्ती में अपनी मस्त है, इसको कोई चिंता परवाह नहीं है बिल्कुल भी। क्या इसको या ऐसा तो नहीं कि इसको अंदाजा ही ना हो अब हम मरने वाले हैं। पर फिर भी सब अपने अपने आराध्य, अपने अपने इष्ट को भज रहे थे। और कुछ देर के बाद, चाहे उनकी दुआएं काम आई या पायलट की सूझबूझ, उनका दिन अच्छे समय अप हुआ तो फ्लाइट जो है अच्छे से लैंड ऑफ कर गई। फ्लाइट हमारी जैसे नीचे उतरी, सब लोगों ने राहत की सांस ली। राहत की सांस लेने के बाद पायलट का शुक्रिया किया और अपने परमपिता परमात्मा का शुक्रिया किया कि हे भगवान, तुमने हमें बचा लिया। लेकिन सबकी नज़र उस बेटी की तरफ थी। उन्होंने बेटी की तरफ मुखातिब होते हुए पूछा, बोले बेटी, फ्लाइट में इतनी बड़ी हलचल हुई, तुमने बिल्कुल भी चिंता नहीं करी, फिक्र नहीं करी, उल्टा अपने बैग में से खाना निकाला और खाने लगी। तो क्या तुम्हें मरने का डर नहीं था, भय नहीं था? बोले कि क्या तुम्हें ज्ञान नहीं था कि फ्लाइट क्रैश हो सकती है? तो उसने कहा, अंकल, मेरे को बिल्कुल अच्छे से पता था कि मृत्यु हो सकती है, सब कुछ पता था, लेकिन मैं निश्चिंत थी बिल्कुल। बोले क्यों, ऐसे कैसे निश्चिंत थी? तुम्हें कैसे पता था कि प्लेन क्रैश नहीं होगा? बोले अंकल, मुझे इसलिए पता था अच्छे से क्रैश नहीं होगा ये फ्लाइट, मैं नहीं मर सकती, क्योंकि जिस फ्लाइट को चला रहे हैं जो पायलट है मेरे खुद में कि मेरे पापा हैं। और कभी भी कोई बाप अपनी संतान को अपने जीते जी नहीं मरने दे सकता। तो मुझे अपने पापा के ऊपर कॉन्फिडेंस था, मुझे परमात्मा से कहीं ज़्यादा अपने पापा के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मेरे पापा इस फ्लाइट को चला रहे हैं, तो इस फ्लाइट का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मित्रों, हम लोग उस नन्ही मुन्नी बेटी की समान अगर हम उस परमपिता परमात्मा के ऊपर थोड़ा विश्वास करने लगें तो निश्चित है हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन हमारे से होता क्या है
कि हम थोड़ी सी समस्या आई विचलित हो जाते हैं, भगवान को याद करने की जगह कोसने लगते हैं कि हे ईश्वर तूने मेरे साथ ये क्यों कर दिया, कैसा अन्याय किया, कैसी दुविधा में डाला है, कैसी परेशानियों में मुझे झोंक दिया है। तो हमें भी उस नन्ही मुन्नी बच्ची की तरह, जैसे उसे अपने पिता के ऊपर कॉन्फिडेंस था, हमें अपने परमपिता परमात्मा के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ईश्वर जो भी करते हैं बढ़िया करते हैं। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी सीख हैं, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके साथ ये शेयर करता हूँ, जो सुनता हूँ आपके साथ बयां कर देता हूँ। छोटी छोटी वीडियोस कई बार हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेके आती है। जो पहले वीडियो बनाई थी उस वीडियो से आप लाखों लोगों ने उसको पसंद किया और उसको आगे शेयर भी किया और उसको लाखों लोगों ने देखा है। तो ये आप लोगों का स्नेह है, इस स्नेह को यूँ ही बनाए रखिए। आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगा करें तो उनको मैक्सिमम जितना हो सके शेयर करो, और जितना हो सके मेरा जो चैनल ब्रिज योगा हेल्थ क्लब है इसको आप सब्सक्राइब करें। तो छोटी छोटी वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। और मैं कहूँगा इन वीडियो के साथ साथ आप, जैसा मेरा सुबह से कार्यक्रम शुरू होता है मेरा योग प्राणायाम का, तो योग प्राणायाम की भी मेरे इस चैनल के ऊपर आपको वीडियोस हैं। तो जब भी मेरी कोई वीडियो आई है तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं, उसको मोबाइल चलाओ, साइड में रख दो और अपनी वर्कआउट शुरू कर दो, एक्सरसाइज शुरू कर दो। कानों से हमें सुनना है, कानों से हमारे जो है गुण जाने चाहिए अंदर, बकाया शरीर से तो हमें एक्सरसाइज करनी है। जितना खाया पिया है, जो हमारे फैट चर्बी रूप में जमा है, हम एक्सरसाइज करते करते उसको बर्न करते जाएं। ज़्यादा ना खाएं, सात्विक आहार खाएं और रोज़ योग प्राणायाम एक्सरसाइज करें। ये छोटी छोटी वीडियो देखो, लेकिन वीडियो देखने के साथ साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। चाहे आप कुर्सी पे बैठे हैं तो पैरों के द्वारा करो, हाथों से करो, बेड पे लेटे हुए हैं तो हाथ पैरों को चलाते रहो, आप पेट के बल लेटे हैं तो भी हाथ पैरों को चलाओ। आपका जो एक्सेस फैट है धीरे धीरे बर्न होने लगेगा। आप अगर मोबाइल आधे घंटे चला रहे हैं तो आधे घंटे आपकी गर्दन आगे झुकी नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा आपके सर्वाइकल की जो पीड़ा है, वो दर्द है, वो बढ़ जाएगा। नहीं है तो हो जाएगा। इसीलिए सावधान रहो, मोबाइल को थोड़ा सा दूरी बना के रखो, जितना हो सके कम से कम इसका इस्तेमाल हो, लेकिन ज़रूरत की चीज़ के लिए हो और बढ़िया चीज़ के लिए हो। ख़राब चीज़ों से जितना हो सके परहेज रखिए, चाहे खाने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे सुनने का हो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बकाया फिर अगली में देंगे। जैसा भी होगा, हमारे से कहीं सुना हुआ होगा, देखा हुआ होगा, उसको फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।